हेलो बच्चों, आज के शॉर्ट्स में हम करने वाले हैं एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के सवाल को सॉल्व। आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन मॉड और काफी इस्तेमाल किया गया है ना। और एम और एन कह रहा है कि डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशियबल। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आती होगी तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पे कुछ भी मॉड वगैरह लगाएंगे तो अल्टीमेटली कंटिन्यूअस तो हर जगह होगा, है ना। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई कंटिन्यूअस तो हर पॉइंट पे होगा, यानी कि 0 पॉइंट इज नॉट कंटिन्यूअस के लिए, लेकिन डिफरेंशियबल पे सोचना पड़ेगा यार, है ना। तो डिफरेंशियल पे सोचने के लिए मैं सबसे पहले क्या कह रहा हूं कि मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। y इक्वल टू पहले तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का। अब अगर आपने y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का ग्राफ बनाया तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हम x की जगह मॉड x रख के ग्राफ बनाएंगे और फिर फाइनली पूरे पे मॉड लगा के इस ग्राफ को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। तो यहां देख सकते हैं माइनस x आ रहा है, तो 5x को आप 6x माइनस x में तोड़ सकते हैं। और जैसे ही आप यहां से 2x कॉमन निकालिएगा और यहां से -1 साइन निकालिएगा कॉमन, तो 2x इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस निकालते हैं x प्लस 3, जिसका मतलब इसका फैक्टर आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। गाइस, सबसे पहले हम y इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाते हैं। तो दिख रहा है कि एक पैराबोला है और हाफ और -3 पे काटेगा, मतलब कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। जीरो पे इसकी वैल्यू आप निकाल के देख सकते हैं, जीरो पे इसकी वैल्यू बच्चों -3 के बराबर। तो अब अगर आप चाहते हैं कि हम x की जगह मॉड x रखकर इसका ग्राफ बनाएं बच्चों, तो आपको भी पता है कि अगर x की जगह मॉड x रखकर इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या चेंज आता है ना। x की जगह मॉड x रखने पे ग्राफ पे चेंज सिंपल सा आता है सर, कि जो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है उसको डिलीट कर दीजिए और जो राइट हैंड साइड का ग्राफ है जस्ट उसका, है ना, आपको रिफ्लेक्शन बनाना होता है, मतलब समथिंग लाइक दिस। और फिर जब इसका मॉड लगाइएगा तो अल्टीमेटली आपको किसका ग्राफ मिल जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 5 मॉड x माइनस 3। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ तो x स्क्वायर है सर, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए x स्क्वायर और मॉड ऑफ x का स्क्वायर दोनों क्वांटिटीज क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। तो यानी कि अब अगर इसका मॉड लेते हो बच्चों तो ये जो नीचे वाला पोर्शन था वो ग्राफ का ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा और फिर कुछ ऐसा बनेगा। यानी आप देख सकते हैं कि एक तो इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, यानी m की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन n की वैल्यू बच्चों 3 होगी। तो m प्लस n का आंसर कितना हो जाएगा, 3।